गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले। गजा सिटी, खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और गोलाबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। इसराइल का हमास पर फौजियों पर फायरिंग का इल्जाम, हमले को रद्दअमल करार दे दिया। इसराइल ने जनूबी लबनान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। सदोन के बाद दीर कैफा समेत 4 देहात में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। रात से जारी हमलों में 15 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हमास ने दावे को मनगढ़ंत करार दे दिया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। भारत ने एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह की। दोबारा एटमी तंसीबात नहीं बना सकेगा। ईरान के साथ जल्द जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। अमरीकी और सऊदी शोबों के दरमियान आज 270 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक खारजी हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान के जिला इस्पन बॉम्ब और जाकिर खील में 2 खवारिज को हलाक किया गया। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान एक और खारजी हलाक हुआ। भारतीय सरपरस्ती में हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। बेड गवर्नेंस के बायस वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की को हटाने का फैसला। नून लीग की मरकजी रहनुमा मीर दोस्तन खान दोमकी का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। इन हाउस तब्दीली होगी। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का ही होगा। PP पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहरी ने भी तब्दीली की तस्दीक कर दी। कहा, कोशिश है कि ऐसा वज़ीर आला आए जो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा, मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिरख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इजलास में वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की कलील, बस्त और तवील मुद्दती मंसूबों पर ब्रीफिंग की गई। ने कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खसूसन कहते हैं कि मुखालिफीन भी कहते हैं ये काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं कि काम सिर्फ नून लीग करती है। कुछ लोगों का काम बदतमीजी, बदअखलाकी और डंडे मारना था। 1.5 साल के दौरान हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। तरक्याती काम सिर्फ नून लीग के दौर में हुए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन बस रावलपिंडी के अवाम के लिए एक तोहफा है। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। इलेक्ट्रिक बसें माहौल के फ़ज़ा को आलूदा नहीं करेंगी। बसों में ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए फ्री सफरी सहूलत होगी।
हलीमा खान के धरने में खवातीन पुलिस को गालियां दी गई। ये लोग खाना भी खाते हैं तो इसकी वीडियो बनाते हैं। ये सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए तहरीक चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। अडियाला जेल सियासी डेरा नहीं है, ये जेल के बाहर तमाशा लगाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की KGTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू का 28वीं तरमीम का मुसव्वदा अभी मौजूद नहीं है। 28वीं तरमीम पर ऑफिशियल अभी कोई प्लान या बहस नहीं हुई। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। देखिए जी 27वीं तरमीम में हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है। बराबरी की बुनियाद पे जो है आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। सियासी माहौल और कल्चर को दुरुस्त करना होगा, बदतहजीबी का रिवाज खत्म किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाली आईनी अदालत को बुकला ने सराहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में डबल डेकर बस शारे फैसल पर चलेगी। हर BRT रूट पर खवातीन के लिए पिंक बस भी चला रहे हैं। वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों से भी अपील करता हूँ कि वो अपने इलाकों में खवातीन के लिए बसें चलाएं। माजूर अफराद के लिए भी फ्री मोटरसाइकिल ला रहे हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ब्रसल्स पहुंच गए। सेक्रेटरी खारजा और बेल्जियम में पाकिस्तानी सफीर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इसहाक डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने रूस में SCO सरबराहान मुमलिकत के काउंसिल इजलास में वक्त की क़यादत की। रूसी सदर और रूसी वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा मुलाकातें की। SCO रुकन ममालिक में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से भी मिले। खित्ते में मजबूत शराकत दारी पर जोर दिया। इसहाक डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से भी गैर रस्मी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। कायदे आज़म की सोच थी ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा ही बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल और बर्दाश्त का अजीम मुज़ाहिरा था। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया। फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दी। मखसूस 39 नशस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तों पर अक्सरियती फैसले को नज़रसानी में तब्दील कर दिया। कहा 41 नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों से मुतालिक अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दोतरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मसम्मत। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वसअत देने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली बारी में सबसे बड़ी थ्रो की। बारी में 75.44 मीटर, दूसरी बारी में 83.5 मीटर, तीसरी बारी में 82.48 मीटर और चौथी बारी में 77.6 मीटर थ्रो की।
पीएसएल में 2 नई टीमों के लिए फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इत्तेफाक का इम्कान। शॉर्टलिस्ट किए नामों में रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद के नाम शामिल थे। मुल्तान सुल्तान्स के साथ पीएसएल मैनेजमेंट के मामलात हल न हो सके। नए मालिकान की तलाश के लिए मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज ओनरशिप में बिड में जाने का इम्कान। कराची में नुमाइश के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाबाज शनाख्त शबीर कासिम के नाम से हुई। पुलिस को जायवकुआ पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में 20 साला हामला खातून सानिया जहरा कत्ल के शौहर को बीवी के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत। अदालत ने देवर हैदर रजा, सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस के 3 मुल्जमान को बरी कर दिया गया। 9 जुलाई 2024 को 2 बच्चों की मां सानिया जहरा अपने कमरे में छत के पंखे से लटकी हुई मुर्दा पाई गई थी। भारतीय क़यादत के खोखले दावे। फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीबोस। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़िज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। अफगानिस्तान से फ़िज़ाई रास्तों से तिजारत मुज़ाहिका खेज। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकिया नाकामी का एतराफ़। पाकिस्तान के भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसील। यूक्रेन के मगरबी शहर तिरनोपल पर अब तक का सबसे मौलिक हमला। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 25 अफराद हलाक, 73 जख्मी। कई की हालत नाजुक। इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। खाकियों के 3 अजला में ड्रोन हमले, 30 जख्मी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। और मारूफ तरक्की पसंद इनकलाबी शायर और दानिश्वर फैज़ अहमद फैज़ को बिछड़े 41 बरस बीत गए। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक के पैगाम को आम किया। फैज़ अहमद फैज़ को उनके खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात मिले। फैज़ की शायरी आज भी हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने की उम्मीद देती है।